चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में किस तरह मनमानी की, किस तरह अपने लोगों में खीर बांटी और वो असातिज़ा जो इनके अपने नहीं थे उनको जहर के घूंट पीने पर मजबूर किया। उन असातिज़ा को इस तरह डराया और धमकाया गया कि वो बेचारे अब लब सिले ना तो कहीं बात कर सकते हैं और ना अपने साथ हुई ज्यादती का कहीं इजहार कर सकते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने अभी चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने आपको बताया था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने किस तरह गलत बयानी से काम लिया, किस तरह हकायक को छुपाया, अपनी तरफ से की गई ज्यादतियों को छुपाने की हद दर्जा कोशिश की, लेकिन सच सच है, वो सामने आकर रहता है। हमने सीरियल वाइज आपको बताया था कि किस तरह डीपीओ पुंछ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, जॉइंट डायरेक्टर राजौरी पुंछ ने अपने लोगों को नवाजा। इस तरह फीमेल टीचर, वो असातिज़ा जो 15-15, 16-16 साल से पहाड़ों पर पढ़ा रहे हैं, हार्ड जोन में पढ़ा रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आज एक नई बात लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यह खबर 2 दिन पहले मुझ तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी खबर को हल्ला बोल पर चलाने से पहले मैं चाहता था कि जरा ये समझ लिया जाए कि आया इस खबर में सच्चाई कितनी है। जांच परख करने के बाद, 2 से 3 दिन की मेहनत करने के बाद अब यह खबर मैं हल्ला बोल पर आपके सामने रख रहा हूं। आप याद करिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमने सेम जोन में किसी टीचर को ट्रांसफर नहीं किया है और नई ट्रांसफर पॉलिसी भी यही कहती है कि आप किसी भी टीचर को सेम जोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर कोई पुंछ की म्यूनिसिपल हदूद में पढ़ा रहा है तो आप दोबारा एक स्कूल से उठाकर दूसरे स्कूल में इसी जोन में म्यूनिसिपल हदूद में नहीं रखेंगे। जोन 2 के टीचर को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको जोन 2 में नहीं रखना है। जोन 3 के 4 के टीचर को ट्रांसफर करना है तो 3 के टीचर को 3 में, 4 के टीचर को 4 में नहीं रखना है। मतलब ये कि जोन 1 वाले को आपने दूसरे जोन में भेजना है, तीसरे चौथे जोन में भेजना है, चौथे जोन वाले को पहले दूसरे जोन में भेजना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह हकायक को छुपाया गया वो तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन आप देखिएगा कि न्यू पॉलिसी जो है सरकार की, जिस पॉलिसी की टीचर्स भी तारीफ करते हैं, जिस पॉलिसी की अभी 2 दिन पहले जुल्फकार अली चौधरी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तारीफ की, लेकिन पॉलिसी तो कागजों पर है, रद्दी की टोकरी में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने फेंक दी। और किस तरह एक ही जोन में 2 टीचर्स को ट्रांसफर किया गया, सेम जोन के अंदर उस टीचर को ट्रांसफर किया गया है। अगर आपके पास वो लिस्ट मौजूद है, ट्रांसफर लिस्ट अगर नहीं है तो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। 2 टीचर हैं, सीरियल नंबर 220, सीरियल नंबर 221। एक शख्स पढ़ा रहा है एमएस गली दड़ामोड़ा में और दूसरा शख्स पढ़ा रहा है एमएस बैर में। एमएस बैर और एमएस गली दड़ामोड़ा ये स्कूल जोन 3 के हैं और जोन 3 में ही इन टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। एमएस गली दड़ामोड़ा में जो उस्ताद पढ़ा रहा था उसको एमएस बैर भेज दिया गया। एमएस बैर में जो टीचर पढ़ा रहा था उसको एमएस गली दड़ामोड़ा में भेज दिया गया। और इन 2 असातिज़ा में से एक टीचर ऑलरेडी सस्पेंड चल रहा है। मतलब सस्पेंड टीचर को आपने उठा के दूसरे स्कूल में भेज दिया, वो सस्पेंड है, वो करेगा क्या वहां पर जाकर। चलिए ये बात अलग है कि आप सस्पेंड टीचर को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अलग बहस है। लेकिन एक ही जोन में आपने किस तरह टीचर्स की ट्रांसफर की, ये जोन है जोन 3। जोन 3 सीरियल नंबर है 220, 221। टीचर्स के नाम हैं कासिम महमूद, मोहम्मद आरिफ। आपने कासिम महमूद और मोहम्मद आरिफ को जो जोन 3 में पढ़ा रहे थे, जोन 3 में ही एक स्कूल से उठाकर दूसरे स्कूल में भेजा और दूसरे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा था उसको उठाकर पहले वाले स्कूल में भेजा। जोन 3 में ही आपने ट्रांसफर की और आप ये बरमला कहते रहे हैं कि हमने सेम जोन में ट्रांसफर नहीं की हैं। तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट आप ही के सिग्नेचर के साथ डायरेक्टर ऑफिस में गई है। डीपीओ साहब तो कल अपनी जान छुड़ा लेंगे कि ये तो मेरा काम ही नहीं था, और सच में ये उनका काम नहीं था। ये आपकी गलती थी कि उनके जिम्मे इतना बोझ डाला कि वो बेचारे
इस तरह की गलतियां करने पर मजबूर हो गए, या तो ये जानबूझकर की गई गलतियां हैं या अनजाने में, लेकिन शवाहिद ये बताते हैं, सबूत ये बताते हैं कि ये गलतियां अनजाने में नहीं हुई हैं, जानबूझकर हुई हैं। कुछ गलतियों पर हमारी नजर पड़ी है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर की हिम्मत देखिए। डीपीओ साहब यहां बैठते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहां बैठते हैं, जॉइंट डायरेक्टर राजौरी पुंछ यहां बैठते हैं, उनके हाथ से गई हुई लिस्ट में सेम जोन में आपने ट्रांसफर कर दी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। बताया यह जा रहा है कि सुरनकोट के एक प्रिंसिपल के कहने पर यह ट्रांसफर की गई थी। उनका कहना था किसी को इस बारे में खबर ही नहीं होगी, क्योंकि जोन 3 है, उधर पीछे धड़ा मुड़ा बफलियाज की तरफ का इलाका है, तो वहां पर कहां कौन इतनी खबर रखेगा। तो इसलिए आपने सेम जोन में एक प्रिंसिपल के कहने पर ट्रांसफर कर दी। आपके ऊपर इल्जामात तो बहुत सारे लग रहे हैं, आपने फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बुनियाद पर ट्रांसफर की। आपके ऊपर ऑनरेबल चेयरपर्सन ये इल्जाम लगा रही हैं कि आपके दफ्तर ने पैसा भी खाया है। मतलब ये कि रिश्वत के इल्जामात भी हैं और अपने लोगों को नवाजने के इल्जामात भी हैं। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से ये जो 3 ऑफिसर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जरा बताइएगा, जस्टिफाई करिएगा कि आपने सेम जोन में 2 टीचर की ट्रांसफर कैसे कर दी। और मैं डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से दरख्वास्त करूंगा कि क्यों ना इसकी इंक्वायरी हो, किस तरह सेम जोन में ट्रांसफर हुई। क्या डीपीओ पुंछ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, जॉइंट डायरेक्टर पुंछ पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आपने किस तरह धज्जियां उड़ाई उन नॉर्म्स की, जो नई पॉलिसी जो है एजुकेशन की नई पॉलिसी हमें बताती है, जिसकी तारीफ करते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं थकते हैं, पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी नहीं थकते हैं, और जो अपोजिशन के लोग हैं, कमाल यह है कि वो भी तारीफ करते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन इसको नॉफिस कौन करेगा। पुंछ में तो कम से कम ऐसा दिखाई नहीं दिया, राजौरी में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन गनीमत यह है कि कल डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने एक ऑर्डर किया है, उम्मीद है राजौरी के लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन पुंछ में जो हुआ, बाकी चीजें उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी गुजारिश करूंगा कि फौरन इसकी तहकीकात करें कि किस तरह सेम जोन में टीचर्स को ट्रांसफर किया गया। कमाल यह है कि कंसिडरेशन लिस्ट जो पहले निकाली गई थी, उस कंसिडरेशन लिस्ट में इस टीचर का नाम ही नहीं है। बाद में यह नाम ऐड किया गया। कंसिडरेशन लिस्ट में जो नाम शामिल किए गए थे उसमें यह नाम था ही नहीं। बाद में यह नाम सुरनकोट के एक प्रिंसिपल के कहने पर बताया जा रहा है कि शामिल किया गया और फिर उसको सेम जोन में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या जवाब देगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर कि किस तरह सेम जोन में आपने ट्रांसफर की। और क्या डिप्टी कमिश्नर पुंछ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, इन 3 ऑफिसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। हम इंतजार करते रहेंगे तब तक और बोलते भी रहेंगे तब तक जब तक इन ऑफिसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, क्योंकि मसला सिर्फ असातिज़ा का नहीं है, मसला उन गरीब बच्चों का भी है जिन गरीब बच्चों की आंखों में बहुत से ख्वाब हैं और वो ख्वाब हम टूटते हुए और चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं।